जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर के घमासान मचा हुआ है, खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो घमासान मचा है उसे शांत कराने की कोशिश भी कई तरह से हुई है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं मुकेश सहनी, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के घमासान मचा हुआ है और कई सवाल उठ रहे हैं। यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश सहनी और वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार मुकेश सहनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हाल के जो बयान आए हैं उसको लेकर के। मुकेश जी, जो बयान हाल के दिनों में आए हैं और खासकर यूपी चुनाव में तो बीजेपी के साथ आपकी जो का जो टकराव है वो सबके सामने है, निषाद आरक्षण को लेकर के। लेकिन जो बिहार में जो कुछ हुआ है, बिहार में जिस तरह से आपने एक तरफ फिर से एक बार लालू यादव की तरफदारी की है, तेजस्वी को छोटा भाई कहा है, खलबली मची हुई है। अगर परेशानी है तो इस्तीफा दे दीजिए। हमको क्यों? ये हमारी सरकार है, हम अनुकंपा पे बने हैं भाई। ये सरकार हमारा है। बीजेपी का मंत्री जो है वो अनुकंपा पे होगा और उनको तकलीफ है हमसे, तो वो अपना समर्थन लेके सरकार गिराने का कोशिश करें। हम क्यों करेंगे? ये तो मेरी सरकार है ना। हम कोई अनुकंपा पे मंत्री है? हमारे मेंबर से, हमारे सहयोग से सरकार बना है। ये जो बीजेपी के नेता हैं उनको पहले अपने टॉप लीडरशिप से पहले बात कर लेना चाहिए कि क्या बोले क्या नहीं बोले। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सही नहीं बोल पाते, तो हम तो टॉप लीडरशिप को कहेंगे कि ऐसे नेता को डब्बा में बंद करके रखिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में तकलीफ होगा। बिहार में एनडीए सरकार का क्या भविष्य है? एनडीए सरकार की भविष्य, एनडीए मतलब नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी जब तक हम लोग हैं कंफर्टेबल है मजबूती से। 5 साल के लिए जनता ने हम लोगों को चुना है और 5 साल तक पूरे मजबूती से हम लोग सरकार में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 तक ये सरकार चलना है। एक आखिरी सवाल, यूपी में आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के मंत्री बिहार में लगातार बयान दे रहे हैं आपके खिलाफ, और जिस तरह की जो माहौल दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, बीजेपी के मंत्री सब या कोई नेता को पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप तो मान रहे हैं ना कि मुकेश सहनी बिहार उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, और हर एक पार्टी स्वतंत्र है कहीं पे भी चुनाव लड़ने का। तो हम लड़ रहे हैं, अपनी बेस बना रहे हैं। भाई आप भी बिहार में या अन्य प्रदेश में चुनाव लड़ते तो हम कभी मना करते हैं? या आप अभी 2025 में चुनाव लड़िएगा तो हम मना करेंगे कि आप मत चुनाव लड़ो, क्योंकि हम क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कौन है? कोई गुजरात से आके थोड़े बिहार में रूल करेगा। हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं। हम तो भाई, आपका अधिकार है देश में कहीं पे भी राजनीति कर सकते हैं। आज दम है तो नीतीश जी के ऊपर उंगली उठा के देखे। आज हम कमजोर हैं मल्ला के बेटा, इसलिए ना आप हमको हमारे बारे में इतना सारा बोलते हैं। उल्टा चोरी और सीना चोरी, आपने आरक्षण भी नहीं कर रहे हैं, और हम अगर कहीं पे अपनी ताकत बनाना चाहते तो आप हमको आंख दिखाते हैं। अगर यही अगर दम है तो नीतीश जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको आंख दिखा के दिखाइए। तो सब पार्टी स्वतंत्र है सब जगह चुनाव लड़ने का। तो ये कुछ लोगों को परेशानी है, तो भैया परेशानी है तो दूर कर लो ना। निषाद को जो आरक्षण है वो लागू कर दीजिए, और या ना तो केंद्र सरकार चिट्ठी लिख के जाहिर कर दे कि जो हम मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है या सही नहीं है, ये मांग पूरा होने वाला नहीं है। तो ये आप बोल दीजिए तो समाज निर्णय ले लेगा। आप समाज को एक तरफ बोलिएगा बंद कमरे में हम आरक्षण करते हैं करते हैं करते हैं, और कर नहीं रहे। 2015 से आप हमसे बोल रहे हैं कि मैं आरक्षण कर रहा हूँ, और आरक्षण आप लागू नहीं कर रहे हैं देश में। है सामान्य वर्ग को 72 घंटे में आरक्षण आपने लागू कर दिया। लेकिन ये निषाद जो गरीब है, सुबह उठता है इतना ठंडी के टाइम में भी 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में उठ के मछली मारता है, वो आपको गरीब नजर नहीं आता है। जो साल में 2 लाख रुपया भी 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता, वो निषाद आपको गरीब नजर नहीं आता। लेकिन सामान्य वर्ग वाला लोग 8 लाख रुपया महीना कमा साल का कमाता, वो आपको गरीब नजर आता है। तो हम ये नहीं कहते कि उसको आपने क्यों दिया। देश में तो हम पहले से मानते हैं कि गरीब लोगों का सम्मान होना चाहिए, तो उसमें जाति जो भी हो सम्मान होना चाहिए। तो उसमें तो भाई मल्ला भी आता ना। बरसों से हम लोग परेशान हैं। तो अभी आपकी सरकार है, हम लोग एक उम्मीद करके कि अच्छे दिन आएँगे, मोदी जी को लाएँगे, बैकवर्ड का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम लोगों का भला होगा। 2014 में आए, लाखों खर्चा करके आपको हमने 2014 में चुनाव जिताया, 2015 में हमने आपको चुनाव जिताया, 2017 में यूपी में जाके चुनाव जिताया, बगैर कुछ लिए हुए। बता दीजिए कुछ आपने दिया हमको? आपका चाय भी जानते हैं क्या? अपने खर्चा से आपको हमने 3-3 चुनाव जिताया, और उसके बाद भी आप हम हमारे समाज को आप काम नहीं कीजिएगा, तो फिर हम तो, हमारे पास विकल्प क्या बचता है भाई? हम लड़ेंगे। फायदा आपका है या नुकसान बीजेपी का यूपी में? हमारा फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा है, जब हमारा फ़ायदा होगा तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा ही, और जिसका नुकसान होगा तो वो फ़िक्र करे। फ़िक्र करने से अच्छा आज हम बोलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। हम बाकी कैंडिडेट नहीं लॉन्च करेंगे, जो कर दिए, बाकी नहीं लड़ेंगे। आप कल आरक्षण के लिए घोषणा कर दीजिए ना। लागू तो आप घोषणा कर दीजिए 2024 में हम लागू करवा लेंगे। खाली घोषणा तो कीजिए, सार्वजनिक, बंद कमरे में घोषणा नहीं कीजिए।
बहुत हो गया हमको बंद कमरे में आपने बेवकूफ़ बनाया 2015 से कि आरक्षण करेंगे और आरक्षण आपने नहीं किया। और वो भी छोटा-मोटा नेता नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया था कि मुकेश तुम्हारा आरक्षण हम करेंगे। तो पूरा कीजिए। तो ये देखिए आरक्षण पूरा कीजिए और ये भी कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। हम उनके सहयोगी हैं और बीजेपी के नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होता। पटना से एटी भारत के लिए अमित वर्मा।